मैं राकेश यादव। ऑनलाइन स्टडी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि कल आप लोग पढ़े थे आनुवंशिकता एवं जैव विकास, इसमें मैंने आप लोग को बताया था जैव विकास किसे कहते हैं, आनुवंशिक किसे कहते हैं, उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं, वंशागत लक्षण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आप लोग को बताए थे कल। और मेंडल का नियम में मैंने आप लोग को 3 नियम बताया था। प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम, जिसे मैंने अगली क्लास में मेंडल के नियम में प्रभाविकता का नियम मैंने बता दिया था कि प्रभाविकता का नियम क्या होता है। मैंने बताया था जब शुद्ध लंबे पौधे को शुद्ध बौने पौधे के साथ, आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, लिख लीजिए रफ या कॉपी लेकर, जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग उसको लिखते जाइए, क्योंकि दिक्कत नहीं होगा, बाद में आप रिवीजन कर सकते हैं बढ़िया सा। समझ में आ रहा है बच्चों? इसमें मैं कहा था कि प्रभाविकता का नियम ये कहता है कि जब शुद्ध लंबे पौधे को शुद्ध बौने पौधे के साथ संकरण कराते हैं या क्रॉस कराते हैं तो हमें हाइब्रिड प्राप्त होता है। जैसे मैंने कल बताया था इसको हम शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने पौधे को हम क्रॉस कराए हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ है? संकर प्राप्त हुआ है। एक प्रभाविकता का नियम कहता है, जो कल मैं आप लोग पढ़ लिए थे, मैं आप लोग को पढ़ा दिया था, उसको आप लोग बनाए होंगे, लिखे होंगे। समझ में आया? उसके बाद अगला आपका है पृथक्करण का नियम। यह नियम क्या कहता है? इससे पहले मैंने बताया था मेंडल ने मटर के पौधे पर यह प्रयोग अपना किया था। जो मेंडल था वह मटर के पौधे पर जो प्रयोग किया और उससे यह 3 नियम उत्पन्न हुए, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम। इसमें सेकंड नंबर है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम ये कहता है कि जब हम शुद्ध लंबे पौधे को शुद्ध बौने पौधे के साथ संकरण कराते हैं, लंबा पौधा और नाटा पौधा के साथ हम जब F1 पीढ़ी के संकरण कराते हैं तो लंबा पौधा प्राप्त होता है। उसके बाद इसके साथ मैंने फिर इसको स्वपरागण कराया। स्वपरागण तो हमें शुद्ध लंबा, शुद्ध नाटा, लंबा नाटा, लंबा नाटा। बात समझ में आया? पृथक्करण का नियम ये कहता है कि जब हम 2 शुद्ध लंबा पौधे को शुद्ध नाटा पौधे के साथ संकरण कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। उसके बाद इसको हम फिर से स्वपरागण कराते हैं तो उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है? यह है लंबा नाटा, लंबा नाटा, लंबा नाटा। इसका मतलब ये है कि देखा जाए ध्यान से, ये कितना है? 25%। ये 1 है तो ये 25 है, तो इसको मान लेंगे कितना? 50%। इसको कितना मानेंगे? 25%। तो पूछा जाए आपसे कि पृथक्करण का नियम का अनुपात कितना होगा, तो 25% का मतलब होता है 25, 50, फिर 25 काटेंगे, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 से कम 25। मुझे पृथक्करण के नियम में अनुपात निकल के आया 1 संबंधे 2 संबंधे 1। 1 संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में हमें क्या, यह नियम निकल के आया मेरे सामने पृथक्करण के नियम में। पृथक्करण का नियम जो आपको है, इसको आप लोग उतार लीजिएगा, उतार लीजिए, हम हट जा रहे हैं। इसको बढ़िया से उतार लीजिएगा, क्योंकि ये फिगर है, आपको यदि आएगा बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो पूछेगा मेंडल का नियम और जो तीनों आपको लिखना होगा। इस तीनों के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो इसके डिफिनीशन है, जो फिगर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नहीं बनाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? इसलिए इसको आप लोग अपने रफ पे उतार लीजिएगा और उसके बाद अपने मन से इसको याद कीजिएगा। बात समझ में आया?
कर लीजिए आप लोग। देखिए इसमें जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप लोग को पता भी है कोविड-19 की वजह से, इसी वजह से सभी शिक्षण संस्थान ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं। आप लोग से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस से, एक पैंडेमिक है कि एपिडेमिक है? बात समझ में है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो कोरोना वायरस है यह पैंडेमिक है कि एपिडेमिक है? क्योंकि शब्द देखो, पैंडेमिक और एपिडेमिक, कहने का सेंस ये है क्योंकि यह भी बायो में ही आएगा, क्योंकि बीमारी है, हम लोग पढ़ते हैं बीमारी कि संक्रामक बीमारी और संक्रामक बीमारी, जीवाणु से होने वाली बीमारी, तो इसी तरह ये भी एक बीमारी है, वायरस बीमारी। तो ये जो कोरोना वायरस है एक पैंडेमिक बीमारी है। पैंडेमिक का ये मतलब होता है ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व स्तर पे हो, पूरे विश्व स्तर पे हो, उसे हम पैंडेमिक कहते हैं। और एपिडेमिक का मतलब ये होता है कि ऐसी बीमारी जो किसी एक देश में हो, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, किसी एक कंट्री में हो, उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। और जब पैंडेमिक का मतलब होता है जो पूरे विश्व में फैल जाए, उसे पैंडेमिक कहते हैं। बात समझ में आया? हो गया होगा आप लोग का, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अगला आपका है स्वतंत्र अभिवन का नियम। इसको इरेज कर दे रहे हैं आप लोग, बाद में देखिएगा। ये सब हो गया होगा आप लोग का। नंबर 3 है स्वतंत्र अभिवन का नियम। देखो इसका मतलब है, स्वतंत्र अभिवन का मतलब ये होता है जब हम दो कारकों को एक साथ क्रॉस कराते हैं तो कुछ हमें पृथक्करण का और कुछ एक हमें स्वतंत्र अभिवन का नियम प्राप्त होता है, जिसे हम स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं। कहने का सेंस ये है कि यदि जैसे इसको हम कहते हैं पीला गोल, हरा झुर्रीदार, मतलब कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर के साथ हम जब संकरण कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो हमें प्राप्त होता क्या है? पीला गोल। क्या हमें प्राप्त होता है? पीला गोल। जब पीला गोल हमें प्राप्त होता है, पीला गोल, जिसको हम कहते हैं कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। समझ आया? स्वतंत्र अभिवन का नियम कहता है जब हम पीला गोल को हरा झुर्रीदार के साथ क्रॉस कराते हैं तो हमें पीला गोल प्राप्त होता है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर प्राप्त होता है। इसी पे नहीं रुकता है, इसके बाद भी इसकी स्वपरागण कराते हैं, जिसको कहते हैं स्वनिषेचन। इसके बाद जो क्रियाएं होती हैं वह आगे होती हैं, जैसे कि
आप लोग इसको उतार लीजिएगा। उसके बाद मैं इसका फिगर बना रहा हूँ, अब देखिएगा इसको। समझ में आया? इसको उतार लीजिएगा स्वतंत्र V1 में, उतारिए इसको।